आप सभी का स्वागत है प्रश्न स्वाध्याय प्रोग्राम में। अष्टालिका पर्व नंदीश्वर महामहोत्सव चल रहा है। आइए आज हम समझते हैं नंदीश्वर पूजन की जयमाल का अर्थ और जयमाल के अर्थ के साथ ही हम नंदीश्वर द्वीप में विराजमान 52 चैत्यलों में स्थित सर्व प्रतिमाओं की वंदना भी यहीं से करेंगे। एक एक शब्द हम यहाँ से जयमाल का पढ़ेंगे और उसका अर्थ आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आप क्या करें, सर्वप्रथम आप अपने पास जिनवाणी में नंदीश्वर पूजन की जो जयमाल है उसे निकालकर और उसे पेंसिल के साथ बैठें जिससे कि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने नंदीश्वर द्वीप है क्या और कहाँ अवस्थित है। तो इस जम्मू द्वीप, इस संपूर्ण तीनों लोकों के मध्य में जो जम्मू द्वीप है, उस जम्मू द्वीप के मध्य में बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है। वहां से लेकर 7 द्वीप और समुद्रों को छोड़कर जो 8वां द्वीप आता है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप, जो कि नंदीश्वर नाम के सागर से घिरा हुआ है। हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं बीचों बीच सुमेरु पर्वत, उसके 7 द्वीप और समुद्र को छोड़कर पुनः जो ये 8वां द्वीप आया इसका नाम है नंदीश्वर द्वीप, जो कि नंदीश्वर नाम के सागर अर्थात नंदीश्वर समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। अब हम जयमाला के माध्यम से इस नंदीश्वर द्वीप के भाव को और समझते हैं। देखें, कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात में हम पूजे ठाई। अर्थात नंदीश्वर द्वीप का जो पर्व है वह वर्ष में 3 बार आता है। सर्वप्रथम कार्तिक, फिर फाल्गुन, फिर आषाढ़। वर्तमान में जो ये पर्व चल रहा है ये फाल्गुन मास में है। 3 माह कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इनके 8 अंत दिन माही अर्थात इन महीनों के जो अंतिम 8 दिन हैं, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 8 दिन हैं, इन 8 दिनों में ये नंदीश्वर नाम का पर्व मनाया जाता है। इन नंदीश्वर पर्व के दिनों में नंदीश्वर सुर जाते हैं। सुर मतलब होता है देव। नंदीश्वर के द्वीप में देव देवियां सभी मिलकर जाते हैं और बड़ी भक्ति भाव से पूजन इत्यादि करते हैं। हम पूजेंगे ठाई क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए हम वहां जा तो नहीं सकते, लेकिन यहीं से उन अकृत्रिम जिनालयों की वंदना, पूजन, स्तुति इत्यादि करते हैं। हम पूजेंगे ठाई, हम यहीं से उनकी वंदना पूजा करते हैं। आगे देखें नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है, तो बता दें यहाँ पे 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशि में लहा। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भुवन वामन प्रतिमा नमो सुखकरम। 163 करोड़, कोटि मतलब करोड़, 163 करोड़ योजन महा, मतलब विशाल बड़ा, लाख 84 एक दिशि में लहा। देखें यहाँ पर 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशि में, अर्थात प्रत्येक दिशा में इतने विस्तार को दिए हुए। अब यहाँ से यहाँ तक देखें या यहाँ से यहाँ तक देखें, सब दिशाओं में यह 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। भास्वरम का मतलब है प्रकाशित है या कहा जाता है। तो ये 163 करोड़ 84 लाख योजन विशाल महान नंदीश्वर नाम का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भवन मतलब होते हैं भवन,
यहाँ पर 52 और विशाल विशाल 52 जिनालय बने हुए हैं, जिनमें बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सुख कर्म सुख को करने वाली हैं। चार दिशि चारे अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिशि छाजही, ढोल संगोल ऊपर तले सुंदरम, भौनवावन प्रतिमा नमो सुख करम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर उसकी रचना के विषय में बता रहे हैं। तो आइए हम देखें नंदीश्वर की रचना प्रत्येक दिशाओं में यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है, लेकिन हम इसे एक दिशा के अनुसार समझेंगे। एक दिशा में कैसी रचना है, तो मान लो इस दिशा को लेते हैं, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले बता रहे हैं चार दिशि चार अंजनगिरी राजगी। चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी नाम के पर्वत हैं, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह है अंजनगिरी पर्वत। अंजन का अर्थ होता है काजल। ये कैसे पर्वत है? काले कलर के पर्वत है, इसलिए इनको बोलते हैं अंजनगिरी। ये चारों दिशाओं में एक एक हैं, इनको बोलते हैं अंजनगिरी। ये कैसे हैं? तो कहते हैं सहस 84 एक दिशि छाजही। छाजही मतलब वहां पर स्थित है। कितनी जो लंबे हैं? तो यह है, इनकी ऊंचाई है 84,000 योजन, अर्थात 84,000 ऊंचे यह हैं। आकृति कैसी है इनकी? ढोल समगोल, जैसे ये ढोलक के आकार के हैं, और ऊपर से सुंदरम मतलब ऊपर से सपाट हैं। इस तरीके से यह बने हुए हैं। एक एक चार दिशि 482, एक एक आलाप जो जन अमल जल भरी, 24 लाख जो जल भरम, भौनवावन प्रतिमा नमो सुख करम। एक एक अंजनगिरी। अब देखिए एक दिशा में किस प्रकार रचना है। तो एक दिशा में एक अंजनगिरी, उसकी चारों दिशाओं में 4 शुभ बावड़ी। बावड़ी मतलब होता है बावड़ियां। बावड़ी होती है पानी के कुएं के विशाल आकार में बनी हुई होती है, जो बड़ी सुंदर तरीके से जिन्हें बनाया जाता है उन्हें बावड़ियां कहते हैं। यह कुएं के जैसी चारों दिशाओं में 4 शोभित हैं, और चारों दिशाओं की मिलाएंगे तो टोटल हो जाएंगी 16। एक अंजनगिरी के चारों दिशाओं में 4 और चारों दिशाओं संबंधी टोटल हो जाएंगी 16। कैसी हैं? एक एक लाख योजन, अर्थात एक एक लाख योजन गहरी हैं, अमल जल भरी, और अमल जल से भरी हुई हैं, अर्थात इनमें पवित्र जल भरा हुआ है। जो पानी कभी गंदा नहीं होता, ऐसा पानी इनमें भरा हुआ है। आगे देखें, 4 दिशा 4 वन लाख योजन बरम, और एक एक बावड़ी के चारों कोनों में यहाँ पर चारों दिशाओं में एक एक लाख योजन के जंगल बने हुए हैं। वन मतलब होता है जंगल। इस प्रकार इन चारों बावड़ियों के चारों कोनों पर चारों दिशाओं में बड़े बड़े विशाल एक एक लाख योजन के जंगल हैं। आगे की रचना देखें हम। सोल बापीन मदे सोल गिरी दधि मुखम, सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो अधिकरम, कौन वाहन प्रतिमा नमो सुख करम। सोल बापीन मदी, मदी मतलब बीच में, सोल गिरी दधि मुखम 16 बापीनों के बीच में। 16 बापीन, एक दिशा की 4 और चारों दिशाओं की 16। इन 16 बावड़ियों के बीच में, इनके मध्य में एक एक क्या बने हुए हैं? एक एक दधिमुख नाम के पर्वत हैं। ऐसे कैसे? 16, ये टोटल बावड़ियां 16, इसलिए 16 बावड़ियों के 16 दधिमुख पर्वत हुए। दधी का नाम होता है दही, और दही होता है श्वेत कलर का, मतलब सफेद। ये दही के समान सफेद कलर के हैं, इसलिए इनको कहते हैं दधिमुख। तो 16 बावड़ियों में उनके मध्य में बीचों बीच 16 दधिमुख नाम के पर्वत स्थित हैं,
जो कितने ऊंचे हैं, तो सहस दस महायोजन महाजोजन लखते ही सुखम, ये कैसे हैं, 10,000 योजन के हैं, 10,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। आगे देखें, बावरी कोन दो माही दो रतिकरम, बावरियों के कोनों में दो रतिकर नाम के पर्वत हैं, बावरियों के कोनों में दो रतिकर नाम के पर्वत हैं। रचना के अनुसार प्रत्येक बावरी के चारों कोनों पर 4 रतिकर नाम के पर्वत हैं, लेकिन मात्र जो बाहरी कोनों पर 2 रतिकर हैं, इन पर ही जिनालय बने हुए, इसलिए चर्चा मात्र इनकी करनी है, अंदर वालों की नहीं करनी। इसलिए उन्होंने कहा 4 बावरियों के चारों कोनों में 4 रतिकर नाम के पर्वत हैं। रति का अर्थ होता है लाल, ये पर्वत कैसे हैं, लाल कलर के हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है तो बताते हैं। वहां पे कहा, क्या लिखा, सहस्र दस महाजोजन लखत ही सुकम, बावरी कोन दो माही दो रतिकरम, शैलवर्ती से एक सहस जोजन कहे, 4 सोले मिले सर्व 52 लगे, एक शीश पर एक जिन मंदरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। शैल 32, टोटल कितने होगा ये 32, यहाँ पे है 8, ऐसे चारों दिशाओं में होंगे तो मिला के हो जाएंगे 32, 4 16 24 और 32। इन 32 के एक जो 32 ये शिखर हैं, ये पर्वत हैं, कितनी ऊंचे वाले हैं, 1000 योजन ऊंचाई वाले हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी ऊंचाई है 1000 योजन। पुनः देखें, अंजनगिरी की ऊंचाई 84,000 योजन, दधिमुख की ऊंचाई 10,000 योजन और रतिकर की ऊंचाई 1000 योजन है। अंजनगिरी काले कलर के, दधिमुख सफेद कलर के और रतिकर लाल कलर के पर्वत हैं। 4 सोले मिले सर्व 52 लगे, लगे मतलब शोभित होते हैं। 32 रतिकर, 4 अंजनगिरी और दधिमुख 16, 4 सोले मिले सर्व 52 भरे, टोटल मिलाकर कितने हो गए 52। इन 52 पर्वतों पर क्या है, एक शीश पर एक जिन मंदिरम, अर्थात एक पर्वत की शीश पर मतलब ऊपर ऊंचाई पर शिखर पर जाकर एक जिनालय बना हुआ है, जो बड़ा ही विशाल रत्न और स्वर्ण का बना हुआ है। इनमें अंदर विराजित क्या है उसके विषय में बताते हैं। बिंब एक 800 रत्नमयी सोहई, देव देवी सरव नयन मन मोहई, 5 सही धनुष तन पद्मासन परम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। यहाँ पे क्या बताया, उनमें बिंब अर्थात प्रतिमाएं कितनी है, 108 रत्नमयी सोहई, सोई मतलब शोभित होती हैं। एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। टोटल 52 जिनालय हैं, प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, टोटल हुई 5616 प्रतिमाएं, 5616 प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रतिमाएं हैं कैसी, तो कह रहे हैं रत्नमयी, कैसी है, रत्नों की है, सामान्य धातु की नहीं बनी हुई है, अपितु रत्नों की बनी हुई है। देव देवी सरव नयन मन मोहिनी, और ये देव देवियों और सबके मनों को मोहित करने वाली हैं। 500 धनुष तन पद्म आसन परम, ये पद्मासन से विराजमान है और 500 धनुष की हैं, 500 धनुष ऊंचाई वाली और पद्मासन से विराजमान है। सोचो कितनी विशाल होगी। हम आंख बंद करके यहीं से उन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं जो 500 धनुष ऊंची और पद्मासन से विराजमान हैं। आगे उन प्रतिमाओं की आकृति कैसी है तो बताते हैं। बड़ी ही सुंदर आकृति है।
लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग मोय सिर केस छवि देत है, बचन बोलत मनो हसत काल से हरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। लाल नख मुख क्या कह रहे हैं? लाल कलर के हैं उनके नख मतलब नाखून, और मुख उनका मुख और उनके नाखून लाल कलर के हैं। थोड़ा सा चिंतन करना है, विचार करना है कैसी प्रतिमाएं बनी होंगी। रत्नों की हैं, लाल कलर के नाखून हैं, लाल कलर का मुख है, और नयन अर्थात आंखें कैसी हैं? श्याम अरु श्वेत हैं। श्याम मतलब काली, अरु मतलब और, श्वेत मतलब सफेद। जैसे हमारी और आपकी आंखें हैं ऐसी ही उनकी आंखें हैं। कैसी लगती होंगी? भव्य दिव्य प्रतिमाएं रत्नों की बनी हुई, मुख लाल और उसमें हमारे समान काली और सफेद आंखें, बड़ी ही सुंदर और मनमोहक होती हैं। श्याम रंग भौं, और उनकी जो भौं है ये भौं भी उनके काले कलर के हैं। सिर केस छवि देते हैं, और बाल भी उनके काले कलर के हैं, और सिर पर बड़ी सुंदर छवि को दिखलाने वाले हैं। वचन बोलत मानो ऐसी लगती हैं जैसे वचन बोलने वाली हो, मनो हसत हंस रही हूँ, कालुष हरम और कलुषता को हर रही हैं। ऐसी लगती हैं जैसे मानो बोल रही हूँ, बोलती नहीं लेकिन लग रही हैं जैसे बोल रही हूँ। कालुष्यता को हरने वाली हैं और बड़ी ही सुंदर हैं, ऐसी लगती हैं जैसे मुस्कुरा रही हूँ। अंतिम पंक्तियां देखें और उनकी महिमा क्या है। कोटि ससीभानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, भयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, गौन मावन प्रतिमा नमो सुख करम। कोटि शशि, कोटि मतलब करोड़, शशि मतलब चंद्रमा, भानु मतलब सूर्य, द्युति मतलब प्रकाश, तेज छिप जात है। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, द्युति कांति जिनके आगे छिप जाती है मतलब फीकी पड़ जाती है। महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं, और प्रतिमाओं का दर्शन ही महान वैराग्य को प्रदान करने वाला है, महान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। बयन नहीं कहें, वे वचन नहीं कहती, मात्र लखी अर्थात उनको देखने मात्र से होत सम्यक धर्म, उनको देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। असंख्यात असंख्यात देव देवियां उनकी वंदना करने आते हैं, और ना जाने कितनी देव देवियां सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम, इस प्रकार उन 52 भवनों में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो सुख को करने वाली हैं, उन्हें हम सभी यहीं से नमस्कार करते हैं। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान लीनो नाम यही भगत इसे सुख करे। नंदीश्वर जिन धाम जो प्रतिमाएं हैं, नंदीश्वर जिन धाम का और प्रतिमाओं की महिमा को मैंने इसमें कहा। ध्यानात राय जी लिखते हैं कि ध्यानात राय जी ने जो इसका नाम लिया, मैं ध्यानात राय इसका जो मैं नाम लेता हूँ, अर्थात इसका सुमरण स्मरण जो मैंने किया, इसकी जो भक्ति है, इसके फल से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव सुख करे अर्थात मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पुनः एक बार हम चित्र को देखें और समझें। 7 द्वीप और समुद्रों को छोड़कर इसके पश्चात यहाँ एक 8वां द्वीप है, जो 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला है। ये टोटल द्वीप यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार, चाहे यहाँ से यहाँ का निकाले, चाहे यहाँ से यहाँ का निकाले, विस्तार कितना? 163 करोड़ 84 लाख योजन। इसकी प्रत्येक दिशाओं में, चारों दिशाओं में इस तरह की रचना बनी हुई है। ये रचना क्या है?
अंजनगिरी बीचों बीच जो काले कलर की है पर्वत। फिर इसके चारों कोनों में 4 बावड़ियां, प्रत्येक बावड़ी के बीच में एक दधिमुख नाम के पर्वत जो कि सफेद कलर के हैं। इनके कोनों में 2 रतिकर नाम के पर्वत जो हैं लाल कलर के। एक दिशा में रचना हुई 13 पर्वत, 13 चौके 52, अर्थात एक दिशा में 14, एक दिशा में 13 और टोटल हुए 52। इस प्रकार ये 52 पर्वत हैं। 52 पर्वतों पर प्रत्येक पर्वत पर एक एक मंदिर है और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। टोटल प्रतिमाएं हुई 5616। आज के लिए हमने ये सब विषय समझा और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा तो अवश्य ही आपको इसकी उपलब्धि हुई होगी। सभी को जय